कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी की मुश्किलें बस हम पर हावी होती जा रही हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही दमदार विचारों पर बात करने वाले हैं जो ऐसे मुश्किल वक्त में रास्ता दिखा सकते हैं, एक नई सोच, एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही गहरी सच्चाई से करते हैं। देखिए, असली हार गिरने में नहीं है। असली हार तो तब है जब कोई उठने से ही मना कर दे। हिम्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे पास होती है। नहीं, ये तो वो चीज है जिसे हम हर मुश्किल घड़ी में चुनते हैं। और सच कहूं तो यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा, अब बात करते हैं जिंदगी की कुछ कड़वी सच्चाइयों की। ये वो सबक हैं जो ज्यादातर मुश्किलों से ही सीखने को मिलते हैं। पर एक बात तो पक्की है, यही वो सबक हैं जो हमें अंदर से फौलाद जैसा मजबूत बनाते हैं। और सबसे गहरे जख्म वो अक्सर उन्हीं से मिलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी, बहुत दर्दनाक सच्चाई है कि कभी-कभी हमारा प्यार, हमारा भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी सारी कमजोरियां उन्हीं के सामने तो खोलकर रख देते हैं। तो इस दर्दनाक तजुर्बे से एक बहुत ही जरूरी सबक हाथ लगता है। वो है लोगों को पहचानना, मतलब उनके मुखौटों के पीछे की असलियत को देखना। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब पर शक करने लगें, नहीं। इसका मतलब है कि हम आगे के लिए खुद को बचाना सीख जाते हैं, सही और गलत इंसान में फर्क करना सीख जाते हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे दोहरेपन का सामना किया ही है। मतलब वो लोग जो मुंह पर तो कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और यही तजुर्बा हमें सिखाता है कि भाई जो दिख रहा है ना, जरूरी नहीं कि वही सच हो। और यहीं पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ती है। पता है, कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती हमारी अपनी अच्छाई ही बन जाती है। हम बस ये मानकर चल पड़ते हैं कि भाई जैसा हम सोच रहे हैं सामने वाला भी वैसा ही सच्चा होगा, नेक इरादे वाला होगा, और बस इसी भरोसे पर हम धोखा खा जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया अपना ऐसा असली कठोर चेहरा दिखाती है, जब भरोसा चकनाचूर हो जाता है, तो फिर वो हिम्मत, वो ताकत कहाँ से आए, कहाँ ढूंढे उसे? तो इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही छिपा है। और इसी के साथ हम अपनी इस बातचीत के दूसरे हिस्से में आते हैं। ये हिस्सा है बाहर की दुनिया से नजर हटाकर अपने अंदर झांकने का, अपने अंदर की उस ताकत को खोजने का जिसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। सही मायनों में यहीं से सेल्फ रिलायंस का सफर शुरू होता है। कहते हैं ना, एक इंसान असल में मजबूत तब बनता है जब वो अपने आंसू खुद अपने हाथों से पोंछना सीख लेता है। जब किसी और के कंधे का इंतजार करने के बजाय कोई खुद अपना सहारा बन जाता है, तो बस यही वो आत्मनिर्भरता है जो फिर किसी भी तूफान के सामने डटकर खड़ा होना सिखा देती है। तो सवाल यह है कि ये अंदर की ताकत बनाए कैसे? ये स्लाइड हमें कुछ बहुत जरूरी रास्ते दिखाती है। पहली बात, खुद को बिजी रखो, इतना कि दुखी होने का टाइम ही ना मिले। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। दूसरी बात, अकेलेपन से घबराने की जगह उसे एंजॉय करना सीखो। और सबसे जरूरी बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा सबसे ऊपर रखो, उसे कभी किसी के लिए दांव पर मत लगाओ। इस चार्ट को देखिए। प्यार, दूसरों से मिलने वाली वैलिडेशन, यह सब जरूरी हो सकता है, पर हमारी बुनियाद क्या है? हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर वो नींव ही कमजोर पड़ गई तो सोचिए, उस पर रिश्ते हों या कामयाबी, कोई भी इमारत ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, अपने सम्मान से कभी कोई समझौता नहीं। और जानते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? वो उस दिन मिलती है जिस दिन कोई इंसान अकेले में खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है। बस समझ लीजिए, वो इंसान कामयाब हो गया, क्योंकि तब उसकी खुशी किसी के होने या ना होने की मोहताज नहीं रहती। तो ठीक है, अब जब हमने अपने अंदर की उस ताकत को पहचान लिया है, तो चलिए अब ये सीखते हैं कि इस ताकत का इस्तेमाल करके समझदारी और एक मकसद के साथ जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए। ये दो शब्द बहुत सरल हैं, पर इनमें बहुत गहरी बात छिपी है। ये हमें इमोशनल बैलेंस सिखाते हैं। जब गुस्सा आए तो कुछ भी कहने या करने से पहले बस रुकना सीखें, और जब गलती हो जाए तो ईगो को साइड में रखकर झुकना सीखें। यकीन मानिए, ये दो छोटी सी आदतें रिश्तों को और मन की शांति को पूरी तरह से बदल सकती है। आगे बढ़ना भी ना एक कला है, और इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। जैसा कि यहां लिखा है, जिंदगी के अगले चैप्टर को एंजॉय करने के लिए पिछला चैप्टर बंद तो करना ही पड़ेगा। उम्मीदें लगाना बंद करके चीजों को जैसे वो हैं वैसे स्वीकार करना शुरू करना होगा। और सबसे बड़ी आजादी वो मिलती है उन चीजों को जाने देने से जो हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं। और ये बात याद रखिए, जिंदगी जिन्हें थाली में सजाकर खुशियां नहीं देती ना, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है।
और ये तजुर्बे, ये अनुभव ही वो दौलत हैं जो इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि फिर दुनिया की कोई भी चुनौती उसे तोड़ नहीं पाती। और आखिर में बात करते हैं उस सबसे बड़े खिलाड़ी की, वो खिलाड़ी जो हर खेल का नतीजा तय करता है, जो हर जख्म भरता है और हर सच को आईने की तरह साफ कर देता है। और वो खिलाड़ी है वक्त। देखिए, वक्त को उसे अपने इंसाफ के लिए किसी गवाह या सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो अपना फैसला सुनाता है ना, तो हर सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। हर किरदार का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। बस थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। शुरू शुरू में क्या होता है? दर्द होता है, कंफ्यूजन होता है, कुछ समझ नहीं आता। फिर वक्त गुजरता है और लोगों के असली रंग, उनके असली इरादे धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। और आखिर में क्या मिलता है? सिर्फ सच्चाई नहीं, बल्कि उस तजुर्बे से मिला हुआ ज्ञान और एक सुकून, एक मन की शांति। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हमें दोबारा वक्त दे सके। ये एक ऐसा खजाना है जो हर पल खर्च हो रहा है। इसे जाया मत कीजिए, क्योंकि गुजरा हुआ एक लम्हा भी कभी लौटकर नहीं आता। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। जिंदगी एक खेल है। अब ये हर इंसान को खुद तय करना है कि वो इस खेल में खिलाड़ी है या खिलौना। क्या वो अपनी चालें खुद चलेगा या हालात और लोग उसे नचाते रहेंगे? इन सबको को समझिए और अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। फैसला आपका है।